आज हमको मीडिया के एक साथी पूछ रहे थे कि नीतीश जी आपको छोड़ करके चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। हम बोले सुनिए, कौन आया कौन गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनका जो हक और अधिकार है, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल है, अपने खून के आखिरी कतरे तक उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है। किसी के आने जाने की बात नहीं है, बात है लोगों के हक और अधिकार की, बात है लोगों के लिए न्याय की। और हमारा यह मानना है, हमारी पार्टी की यह मानना है कि अगर हम इस देश को शक्ति देना चाहते हैं, अगर हम बिहार को शक्ति देना चाहते हैं, तो हमको 5 प्रकार के न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। कितने प्रकार की न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी? हाथ उठा करके बताइए। अरे डरिए नहीं, आप नेता थोड़े कि ईडी से घबरा जाइएगा, आप तो आम जनता है, आपको क्या फर्क पड़ता है। 5 प्रकार के न्याय की जरूरत पड़ेगी। कितने प्रकार की? और वो 5 प्रकार का न्याय ये है कि हम चाहते हैं कि इस देश में नारी को न्याय मिले, भागीदारी का न्याय मिले, युवाओं को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले और मजदूरों को न्याय मिले। बोलिए, आपको ये 5 न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? सब लोगों को चाहिए। अगर सब लोग यह 5 प्रकार का न्याय चाहते हैं तो हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, इस देश में कुछ भी, इस देश के आम लोगों को कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं मिला है। हमारी आजादी के लिए भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिहार के लोग जानते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और एक बात आप लोगों ने सुना होगा, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। इसीलिए अपने हक और अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ेगा और हमारे देश के आम आवाम को, बिहार के आम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि हमारा भविष्य क्या है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार हमारे देश के नौजवानों के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आप सब सोच करके बताइए, अग्निवीर लाई सरकार और अग्निवीर में सरकार ने कहा कि 4 साल के लिए नौकरी देंगे। क्या सिपाही जी, 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा, लीजिएगा 4 साल का नौकरी। और यहां मंच पे बहुत सारे एमएलए साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे एमपी साहब बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और सेना का जवान बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए, बेईमानी है कि नहीं है? ये अगर बेईमानी है तो बेईमान को बेईमान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमको नौकरी नहीं देते हैं, दूसरा हमको शिक्षा नहीं देते हैं, तीसरा किसानों को उनके फसल का दाम नहीं देते हैं, चौथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, और 5वां इस देश की जो आधी आबादी है उसको समान जीने का अधिकार नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया और उस संविधान की ताकत यह है कि डीजीपी का वोट एक होता है ना? क्या बोलिए न सिपाही जी, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। डीजीपी का वोट एक होता है ना, और आपका भी वोट एक होता है, मुख्यमंत्री का भी वोट एक होता है, और रिक्शा चलाने वाले का भी वोट एक होता है, जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। यह जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो हमारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो आपको अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए।